क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQ सीरीज़ में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है मॉड z इक्वल्स 1, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक बातें, x प्लस आयोटा वाई z हो गया, z का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होता है, z का मॉड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। हमें दो इक्वेशन दी हुई है और इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि मतलब नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑफ कोर्स पहले तो हमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, क्योंकि मॉड z इक्वल्स 1 दिया हुआ है। फिर ये वाले को सॉल्व करते हैं आप। z प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई, सॉरी ऐसे नहीं था, ओके, z प्लस जेड कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इक्वल्स 1। इस मॉड को भूलना मत, ठीक है। z स्क्वायर प्लस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट इक्वल्स 1 दिया हुआ है। z स्क्वायर क्या होगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर होगा। z कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका सॉरी x माइनस आयोटा y का स्क्वायर होगा, है ना, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर होगा। और नीचे होगा x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस आयोटा वाई, और ये पूरा दिया हुआ है 1 के बराबर। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और ये होगा x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का सॉरी प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 सेकेंड माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, हमने क्या करा, ये एक्स वाई था, सॉरी ये कट गया, और ये हमारे पास क्या बच रहा है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैं अभी यहाँ पे निकाल के आपको बता दूंगी कि ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा। बट एक प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो z मल्टीप्लाइड बाई जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। सॉरी ये रूट होता है ना, तो अगर इसका स्क्वायर मैं तब से थोड़ी गलती करते जा रही हूँ, यहाँ पे भी रूट होता है, इसका स्क्वायर करोगे तभी भी वही चीज़ आएगा, तो यहाँ पे भी ये मॉड z होता है, मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ, तो ऊपर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ऐसे है इक्वल्स 1 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ऊपर में हमने इक्वेशंस में देखा था, तो इसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे मॉड है, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स प्लस माइनस 1 लिखेंगे, है ना। अब हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 है, तो वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन, प्लस 1 है ना। एक बार हम प्लस 1 लेके इस इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 तो मैं भूल ही गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1, 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स, एक सेकेंड, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, लग तो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं तो मुझे दिक्कत आ रही है। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है, इक्वल्स 1 है, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 1 है, तो 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 बाई 4 है, तो x की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है ना। अब हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 को -1 के बराबर, और ये तो हमें पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके,
1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स -1। तो हमने क्या किया, -2y² 1 इक्वल्स -1/2, है ना। और ये हमने इधर ले लिया, तो 2y² इक्वल्स 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2 इक्वल्स 2y²। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3/4 का रूट। तो ये आ गया √3/2। अगर ये √3/2 है तो x क्या आएगा, x² - y² हमारे पास क्या था, सॉरी x² + y² 1 था, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 3/4, है ना। तो ये आएगी 1/4, सॉरी x², ओके। x इक्वल्स टू क्या आएगा, √1/2 आ रहा है, सॉरी x की वैल्यू क्या आ रही है, +-1/2। तो x की हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, है ना। तो अगर x की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, तो 4 विल बी द आंसर। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक से कर दिया। एक अगर आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छी है तो आप उससे वैसे भी कर सकते हो।